नमो नमो वायरियाय नमो वज्राय नमो लोये सहस्राम सर्वव्यापी चिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। ग्रंथराज प्रोफेसर भारती इसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और उसमें ज्ञान ज्ञेय विभाग प्रज्ञापन अधिकार, इसकी 179 नंबर तक की गाथा स्वाध्याय में हो गई है। क्यों भैया 179 हो गई ना। आज 180 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चलेगी। देखो यहाँ पर जीव और पुद्गल इन दोनों का भिन्नपना किस प्रकार से है ये पहले भी बताया। और अब ये जो जीव के मैंने पहले तो द्रव्य प्राण की अपेक्षा से बात की गई थी, और अब यहाँ पर जो द्रव्य कर्म है उससे आत्मा भिन्न है। वो किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से भिन्नता प्राप्त की जाती है, इसकी चर्चा इसमें चल रही है। देखो ये आत्मा परमार्थतः स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो परम पवित्र वस्तु है, ज्ञानानंद में है। पूज्य गुरुदेव श्री बहन श्री बार बार ये बात कहते हैं कि पवित्र है आत्मा, ज्ञान और आनंद स्वभावमयी वस्तु है, त्रिकाल ऐसी वस्तु है। लेकिन यही आत्मा, ये जो पवित्र आत्मा है, जो भगवान आत्मा है, जिसे भगवान आत्मा कहा जाता है, अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने जैसे भगवान कह करके पुकारा है समय सारजी शास्त्र में, ऐसा ही भगवान आत्मा संसार अवस्था में परद्रव्यों को प्राप्त करके ये मोह रूप होता है, राग रूप होता है, द्वेष रूप होता है। ठीक है, इसकी एक चर्चा चल रही है, इसको द्रव्य बंध किस प्रकार से होता है। तो स्वभाव से ये इतनी पवित्र वस्तु है, लेकिन संसार अवस्था में परद्रव्यों को प्राप्त करता है तो ये मोह रूप होता है, द्वेष रूप होता है, राग रूप होता है। और मोह राग द्वेष इसका स्वभाव नहीं है, इसलिए वे इससे अन्य है। आया ध्यान में? जब ये इनको प्राप्त करता है माने प्राप्त करता है माने जानता है, संसार अवस्था में जानता है, जानता है तो जान करके उनमें क्या करता है ये और ये कब से चल रहा है, अनादि से चल रहा है। मोह करता है, द्वेष करता है, राग करता है, तो ये उससे ही बंधता है, जो करता है उससे बंधता है। क्या करता है, मोह करता है, द्वेष करता है, राग करता है, तो उस मोह राग द्वेष से बंधता है। ये इसका भावबंध है, इसको भावबंध कहा, बंधता है ना, बंधता है। तो ये आत्मा ऐसी जो पवित्र वस्तु है, स्वभाव से भगवान है, वो मोह राग द्वेष से बंधता है। और ये अकेला ही ऐसा इसको कहा, एक नाम दिया आचार्य देव ने, भावबंध। तो ये आत्मा स्वयं ही भावबंध है, और ये भावबंध द्रव्य बंध का निमित्त है। ध्यान में आया कि नहीं है? इतनी चर्चा अपनी ये हो गई है, और इसमें भावबंध को ही निश्चय बंध कहा।
ये 179 नंबर की गाथा में आया था। अब 180 नंबर की गाथा में यहाँ कह रहे हैं, देखो कोई ऐसा प्रश्न करे कि आत्मा जो पवित्र वस्तु है और उसको भावबंद होता है, तो क्या वो भावबंद पूरा आत्मा उस स्वभाव से ही भावबंद रूप हो गया क्या, कि नहीं हुआ? तो फिर क्या होता है? तो उसकी बात यहाँ चल रही है। देखो ये गाथा जो आई है, ये कल अपन ने इसका पाठ किया था क्या? नहीं किया। तो इसका अपन एक बार पहले, तो यहाँ ये ऊपर इसमें भूमिका में लिखा हुआ है नीचे हिंदी में, ये अपन ने कल पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ते हैं। अब परिणाम का द्रव्य बंध के साधकतम राग से विशिष्टपना सविशेष प्रकट करते हैं। अर्थात परिणाम द्रव्य बंध के उत्कृष्ट हेतुभूत राग से विशेषता वाला होता है, ऐसा भेद सहित प्रकट करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप आचार्य देव? देखो भाई, वास्तव में देखा जाए तो जो कुछ कार्य होता है ना, कार्य तो परिणाम रूप होता है। कार्य कैसा होता है? परिणाम, पर्याय, पर्याय, परिणाम। अब परिणाम जैसा हो वैसा कार्य होता है। परिणाम सेम भी कार्य है, और उसका वो जो परिणाम है वो एक कारण बन के और दूसरे कार्य का निमित्त होता है, उपचार आता है, उसमें हेतु होता है। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं परिणाम का द्रव्य बंध के साधकतम, परिणाम द्रव्य बंध का साधकतम है ना, राग परिणाम, ऐसा पीछे गाथा में, राग परिणाम जो भाव बंध है, इसका मतलब अनंत गुण आत्मा का जो स्वभाव है वो जो के जो रहते हैं, और वो पर्याय में ये बंध कहा गया है। आया समझ? देखो अब उसके भेद की बात आई। वैसे वास्तव में स्वरूप उसके द्रव्यत्व की दृष्टि से देखा जाए तो उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम सत गुण पर्याय द्रव्यम सब भाग्य वही है ना। ऐसा होने पर भी जो बंध मोक्ष होता है वो द्रव्य में नहीं होता है, वो तो पर्याय मात्र में है। राग हुआ तो कहाँ हुआ, मोह हुआ तो कहाँ हुआ, इस तरह उसमें भेद किया। अगर हम इसको भेद से नहीं जानेंगे तो ये बात हमें समझ में नहीं आएगी, सर्वथा भेद मानेंगे और सर्वथा भेद ही मानेंगे तो पर्याय अलग है और मैं अलग हूँ। आत्मा तो शुद्ध ही शुद्ध पड़ा हुआ है, और पर्याय में होता भी है जो कुछ होए, पर्याय तो न्यारी है। आत्मा तो शुद्ध ही, आत्मा तो शुद्ध ही। तो अभी बात नहीं बन रही है। अरे वो पर्याय अशुद्ध है तो आत्मा अशुद्ध हो गया, इसमें लिखा है 9 नंबर की गाथा आई है, जिन्हें देखना हो देख लें। और पर्याय शुद्ध है तो आत्मा शुद्ध है। तो वो पर्याय और द्रव्य कहीं न्यारे न्यारे नहीं है, तो दोनों प्रकार से भेदा भेद स्वरूप से दोनों प्रकार से जानना। तो शाम को मैंने कही थी ना कि कितने प्रकार से आत्मा को जानना। वो अभी एक ही प्रकार जाने कि आत्मा तो नित्य ही है, आत्मा तो शुद्ध ही है, ऐसे ही जाना। तो अथवा तो अशुद्ध ही है आत्मा, अनित्य ही है आत्मा, ऐसा जाने। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं जाने तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किस प्रकार से भेद रूप है द्रव्य क्षेत्र काल भाव में,
और किस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अभेद रूप है, ऐसा नहीं जाने तो। और दृष्टि का विषयभूत आत्मा कैसा है, ऐसा नहीं जाने तो। और अनेकांत स्वरूप कैसा है, नित्य नित्यात्मक, एक अनेकात्मक, भेद अभेदात्मक, सत असतात्मक, तत् अततात्मक, ये इस प्रकार से उसको नहीं जाने तो। अरे इतने प्रकार से जानना होगा, वस्तु एक है, ऐसा अनेकांत है, उस वस्तु को इतने प्रकार से जानो। ये भी अनेकांत में ही आता है, इतने प्रकार, 4-5 प्रकार जो बताए, वो अनेकांत में ही आता है, वो अनेकांत के बाहर नहीं है, क्योंकि वे सब उसी आत्मा के ही तो रूप है ना। और इसी प्रकार से वो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इस प्रकार से जानना, नौ तत्व से जानना, क्यों वो उसके सब स्वांग है ना, ये 9 तत्व उसके स्वांग है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा बना, ये उसके स्वांग है, 14 गुण स्थान वो जीव के स्वांग है। इस प्रकार से नहीं जाने तो ये जानना है इतने प्रकार से। और ये सब बातें द्रव्यान योग में बताई गई हैं, चाहे वो पंचाशत का संग्रह हो, चाहे प्रवचन सार जी हो, चाहे समय सार जी हो, समय बताएगा, प्रद्रव संग्रह हो, परमात्म प्रकाश हो, इनमें इनमें सभी बातें बताई गई। अब ये एक बात को लेकर के बैठ जाए बस, मैं तो शुद्ध हूँ या मैं तो अशुद्ध ही हूँ। एक मोक्ष, मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे भी मोक्ष होता है और ऐसे भी मोक्ष होता है, दोनों प्रकार से मोक्ष होता है। इसलिए इतने प्रकार से आत्मा को जानना। अब उसके लिए अपने को कितना समय चाहिए, कितना समय, कब कब जान लेंगे हम, पूरा जीवन लग जाना चाहिए। ये बात मतलब कि हर समय हर समय हर समय उसी की धुन, उसी की धुन, उसी की धुन, ये होना चाहिए, वो जीव प्राप्त करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ क्या ना, परिणाम, परिणाम का द्रव्य बंध के साधकतम, परिणाम जो है वो द्रव्य बंध का साधक है। तो परिणाम का द्रव्य बंध के साधकतम राग से विशिष्टपना, माने परिणाम जो है वो राग से विशिष्ट होता है। एक तो सामान्य परिणाम और एक विशेष परिणाम। तो जो राग, राग में परिणाम है, द्वेष में परिणाम है, मोह में परिणाम है, ये परिणाम विशेष परिणाम है, विशिष्ट कहेंगे यहाँ। और जो राग द्वेष मोह वाला परिणाम नहीं है, वो अविशिष्ट परिणाम है। आया क्या नहीं आया? अविशिष्ट माने सामान्य, समझ में आया ना, वो सामान्य परिणाम है। तो ये कह रहे हैं कि परिणाम का द्रव्य बंध के साधकतम, और द्रव्य बंध का साधकतम कौन है, मतलब एक साधकतम का मतलब अकेला एक परिणाम जो राग से विशिष्ट है, वही द्रव्य बंध का कारण है, साधकतम है, अन्यतम साधक है वो नहीं है। तो चाहे कुछ भी होए, बंधन कर्म अपन नहीं पढ़ते हैं, 4 कारण बताए ना वहां पे, नहीं बताया? वो पहलवान को उसको मिट्टी क्यों चिपकती है, कि वो नंगे बदन है, अखाड़े में खड़ा हुआ है, और ये कसरत करता है, ये करता है, वो करता है? तो उसे मिट्टी क्यों चिपकती है, कितने कितने कारण बताओ उसमें, मिट्टी क्यों चिपकी? तो चिकनाई के कारण से उसने तेल लगाया है शरीर में, इसलिए मिट्टी चिपकती है। अच्छा वो नहीं हो और सब ये क्रिया करें तो उसको मिट्टी नहीं चिपकेगी, ख्याल में आया कि नहीं है? तो ऐसे ही आत्मा में राग नहीं हो, और फिर वो इतने काम करे, जीव भी
जीव को भी मारे या और कुछ भी, माने ये योग भी हो उसके, मन योग वचन योग का योग भी हो, है, और कर्म से भरा हुआ एक योग भी हो, सभी ये एक कारण, ये भी कारण कहे गए हैं। क्योंकि अब लेकिन इनमें मुख्य कारण क्या है कि राग से विशिष्ट जो परिणाम है वो ही मुख्य कारण है, उसको यहाँ साधकतम शब्द से कहा गया है। और कारण रहो तो रहो, लेकिन ये अगर नहीं है तो बंद नहीं होगा, और ये है तो अवश्य बंद होगा, इसका मतलब है साधकतम। बोलो पांडे जी, ख्याल में आए? तो राग से विशिष्टपना, परिणाम का राग से विशिष्टपना, कि जो परिणाम द्रव्य बंध का साधकतम है, ऐसे सविशेष प्रकट करते हैं, मानो उसे विशेष सहित बताते हैं, परिणाम को विशेष सहित बताते हैं, ऐसा आशय। अब देखो अपन गाथा का पाठ करते हैं पहले। परिणामादो बंधो परिणामो राग दोषमो अजुदो असुहो मोह पदोषो सुहोव असुहो अवदे रागो परिणाम थी छे बंध राग। देखो इसमें ऊपर आया है परिणामादो बंधु, अर्थ करते हैं परिणाम से बंध है। क्या कहा? परिणाम से बंध है। कौन से परिणाम से बंध है? कि परिणाम राग द्वेष मोह युक्त है, माने जो परिणाम राग द्वेष मोह युक्त है वो उस परिणाम से बंध है। बंध माने द्रव्य बंध की बात कर रहे हैं। उनमें से माने राग द्वेष मोह में से मोह और द्वेष अशुभ हैं। मोह और द्वेष अशुभ हैं, राग शुभ और अशुभ होता है। समझ में? ये बातें बहुत गंभीर है। क्या कहा? अपन क्या समझ रहे हैं? अपनी तो वो निरंतर यही दृष्टि रहती है, भैया बस हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लिया हमने, ये भगवान की स्तुति कर लें, ये भक्तामृत पढ़ लें, ये माला जप लें, इससे हमें जो है ये पुण्यबंध होगा ना। क्या होगा? हमें शुद्ध भोजन कर लें, ये कर लें, ये कर लें, या इससे होगा, इससे क्या कह रहे हैं? द्रव्यबंध किस कारण से? कहाँ छूटा ये? देखो इसमें कहा परिणामो दो, परिणामो परिणामादो बंधो परिणामो राग दोष मोह जुदो असोह मोह पदोषो सोह असोह असोह अवधि राग। राग दो प्रकार का होता है और मोह और द्वेष वे अशुभ हैं। अब मोह माने क्या? हाँ, ममत, अहंकार और ममकार। देखो मोह में जो है ये डाला, और दूसरा कौन सा अभिप्राय कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, मैं परद्रव्य का कर्ता भोगता हूं, अथवा मैं अपने विकल्पों का कर्ता भोगता हूं, इसका नाम मोह है। करने धरने वाला हूं ना, भोगने वाला हूं ना, ऐसा ऐसा जानना। कौन मानता है ये जीव ही मानता है ना। देह मन वाणी तो इसमें पड़े हुए हैं, तो जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ये मोह है। इस मोह को क्या कहा है यहाँ पर?
अशुभ और द्वेष अशुभ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं माना ना। बोलो बोलो बोलो। परिणाम तो इसी का है ना। तो परिणाम क्या मान रहा है, क्या जान रहा है? जो मानना जानना होगा, ये मानने रूप जानने रूप जो कार्य होगा, वो आत्मा का परिणाम ही तो है ना। और इसी का नाम ऐसा मानना, ऐसा जानना कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, वो राग इसका वो उसमें परद्रव्य का भोगता हूँ, अथवा तो मैं राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ, ऐसा अपने को माना, मानेंगे, मान है वैसा। एक तो ये होता है जैसे ज्ञान परिणाम हो, तो मोह राग द्वेष ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा प्रकाशित करने वाला हो। और एक को ऐसा भेद विज्ञान है ही नहीं, तो वो मोह को राग को द्वेष को अपना स्वरूप ही मानता है, अपना स्वरूप ही जानता है ना। तो इस द्रव्य का, इस भगवान आत्मा का ये परिणाम है ना। सुख दुख को अपना स्वरूप मानता है ना, मैं सुखी होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, मैं ये सुख दुख को भोगता हूँ, ये पांच इंद्रियों के विषयों को मैं भोगता हूँ, मैं सब ये कार्य करता हूँ। बोलो, मैं ये सब धर्म संबंधी कार्य करता हूँ, पुण्य संबंधी कार्य करता हूँ। ऐसी मान्यता किसकी है? इस मान्यता का नाम वो है। अब ये वो कैसा है? शुभ है कि अशुभ है? अब ये तो पड़ा हुआ है। अब ये कह रहा मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, अथवा तो ऐसा मान लेता है कि मैंने पाप छोड़ दिया और मैं ये पुण्य भी छोड़ दूंगा। ध्यान में आएगा। और मैं तो ये मोक्ष मार्ग का अवलंबन करता हूँ, ये व्रतशील संयम पालता हूँ ना, 28 मूल गुण का पालन करता हूँ ना, और मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। शास्त्र पढ़ता हूँ, 11 गुणों पूर्व का पाठी हूँ, इतना मेरा ज्ञान है, ऐसा मेरा सम्यक ज्ञान है, ऐसा सम्यक ज्ञान मानता है, ऐसा वो उसको प्रताधिक मानता है। 7 तत्व 9 पदार्थ का 6 रुपए का श्रद्धान करता है, तो कहता है ये मेरा सम्यक दर्शन है। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? इसको सम्यक दर्शन मानता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मानता है, सम्यक चरित्र मानता है। ये क्या है? वो है। क्यों? क्योंकि ये सबके सब परद्रव्य हैं। सूक्ष्म बात है। ये मान्यता कि मैं ये 6 द्रव्यों को जानता हूँ, इनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ, तो ये मेरा सम्यक दर्शन हो गया। आगम में ऐसे ही कहा है ना, कहा है आगम में ऐसा, तो उसको मानता है मेरा सम्यक दर्शन है। और ये शास्त्र ज्ञान है ना मुझे, इसको मानता है कि सम्यक ज्ञान है। और महाव्रताधिक का पालन करता है तो इसको मानता है कि सम्यक चारित्र है, ये मेरा सम्यक चारित्र है, ये मोक्ष का कारण है। पूरी विपरीतता हो। बोलो, कोई प्रश्न हो तो पूछना भाई। ऐसा मानता है। तो ये सब परिणाम तो हो रहे हैं, मानने वाली बात छोड़ दिया है। हाँ, परिणाम इसकी हो रहे हैं। अरे तो भाई, तो परिणाम होंगे तो उसमें मानना जानना नहीं होगा तो काय में होएगा? परिणाम हो रहा है तो परिणाम सूखा थोड़ी है, वो जड़ थोड़ी है, चेतन थोड़ी है। जड़ में नहीं होता है मानना जानना, इसका तो मानना जानना होगा ना। भगवान के भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं है? क्यों भैया, भगवान के मानना जानना है कि नहीं? जानना जानना है तो मानना। क्यों मानना क्यों नहीं है? श्रद्धा गुण नहीं है भगवान के? आचरण का गुण नहीं है क्या? ऐसा क्यों समझते हो? कोई जान नहीं जानना है, मानना नहीं? जाने और मानने तो मानना के संसारी हो गई है। जाने और मानने, लेकिन उनका मानना सम्यक प्रकार से है, जानना सम्यक प्रकार से है।
समझ गए ना? जो ज्ञानी मुनिराज हैं उनका जानना मानना सम्यक प्रकार से है, ऐसा आशय है। लेकिन जो अज्ञानी है, द्रव्यलिंगी है, उसका सम्यक प्रकार से जानना मानना नहीं है। वो तो बस उसी को ही एकांत से मान रहा है ना, उसने अपने आत्मा को जाना ही नहीं है ना। यहाँ तो मोह की बात चल रही, मोह माने क्या, और ये मोह क्या कहा है यहाँ पर, अशुभ कहा है। ये अशुभ है, और उसके कितने शुभ है उसके द्रव्यलिंगी के, तो भी वो क्यों, उसमें मोह तो अशुभ है ना, उसके भले ही द्वेष नहीं करता हूं और सब शुभ आ गई हो उसके, तो भी मोह है, तो ये बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों भैया नवीन भाई, भगवान में मोह है, ज्ञान में मोह है, ये अशुभ में क्यों आता है? भगवान में मोह, भगवान के प्रति, हाँ जी, हाँ है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल है जी। अशुभ कैसे हो जाए, मान्यता क्या, विपरीत मान्यता है क्या, अनुकूल मान्यता है, बताओ। मैं कौन हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ है क्या? मैं कौन हूँ, इस ज्ञान पूर्वक, इस श्रद्धान पूर्वक फिर कहे कि मेरे हैं, कोई बात नहीं है, क्यों, फिर वहां मोह नहीं है ना, फिर वो विकल्प मात्र रहेगा। ये अंतर है। बोलो भैया नवीन भाई, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ? अभी बता, पहले एक बात का उत्तर, पहले उसको समझो धैर्य पूर्वक है, कि जिसने अपना आत्मा जाना, फिर मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, उसने उसको जाना क्या नहीं जाना, तो फिर उसको मोह है क्या नहीं? अभी तो मोह की बात चल रही है ना, अब उसके आगे बात करते हैं अपन। तो ये मोह अशुभ है, तो वो द्रव्यलिंगी, उसको भी अशुभ है क्या नहीं है? ओ, यही बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये जो शास्त्र संबंधी ज्ञान है ना, ये मेरा ज्ञान है, ये मोह हुआ क्या नहीं हुआ? अरे वो शास्त्र संबंधी ज्ञान वो परतत्व है, परतत्व है, वो आत्म तत्व नहीं है। क्या कहा? नौ पदार्थों संबंधी ज्ञान, क्षेत्र पे स्वरूप का, क्षेत्र का जो स्वरूप है, देखो अपन ने इसमें पढ़ा ना, तो ऐसी की ऐसी अपने को प्रतीति होए, वो ऐसा कहा कि व्यवहार ने ऐसे सम्यक दर्शन को जान। अभी मैंने कल बताया ना, 14 नंबर की गाथा परमात्मा प्रकाश में, दूसरे अध्याय में, कि तू व्यवहार ने से इसको जान, व्यवहार ने से जान, तो मैंने क्षेत्र पे सात तत्व, नौ पदार्थ, इन सबको जानना। अब ये उसको जानने बिल्कुल वैसा तो वैसे ही, ये लिखा पंडित जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशित किया, वैसा तो वैसे ही जाना है, वैसे की वैसी प्रतीति करे, तो उसकी प्रतीति सम्यक है कि मिथ्या है, क्योंकि उस प्रतीति को अपनी प्रतीति मानता है। अरे वो अपनी प्रतीति है ही नहीं, तेरी प्रतीति है ही, वो तो परद्रव्य परतत्व है। वो कितनी सूक्ष्म बातें हैं भाई, केवल अपने स्वरूप की प्रतीति ही सच्ची प्रतीति है, वो तो हुई नहीं। और वो व्यवहार तो इसलिए बताया गया था कि उसको जाने बिना अपने अपने स्वरूप का जान पाना नहीं होगा। क्षेत्र में अपना स्वरूप भी शामिल है कि नहीं है, और क्षेत्र में क्षेत्र का स्वरूप भी शामिल है कि नहीं है, तो क्षेत्र से भिन्न अपने स्वरूप को जानेगा कि नहीं जानेगा? इसके लिए कहा कि क्षेत्र के स्वरूप को जान, तब तुझे सफर का भेद ज्ञान होगा। सूक्ष्म है भाई। तो वो क्षेत्र के स्वरूप को जान लिया उसने, उसकी प्रतीति कर ली, मान ली, और मेरा मेरा सम्यक दर्शन हो गया, मान लिया। बोलो, ये तो परभाव है, उसको सब जितनी प्रतीति है
वो सब विकल्प रूप है, राग रूप है। क्या कहा? वो प्रतीति क्या है? इसलिए वो परतत्व है का स्वतत्व है, ये बात है। उसमें वो है, ये मेरी प्रतीति है, मेरा सम्यक दर्शन। हाँ जी, हाँ जी। जिसको निर्मल सम्यक, भैया बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं, तो ये यहाँ आप लोग पात्र जीव हो, इसलिए मैं कहता हूँ ये बातें आती हैं। जिसको निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, उसकी दृष्टि कहाँ होती है? मैं कौन हूँ, मेरा कौन है? फिर वो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा है, ये व्यवहार है। क्या कहा? ये उसमें जो भेद देखता है वो व्यवहार है। निश्चय से तो मैं अभेद ही हूँ, मुझे क्या करना है? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो गया, नहीं हो, क्या मोक्ष मार्ग हो गया, नहीं हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पर्याय का काम है, सब व्यवहार का काम है। मैं तो ये पूरा अभी बैठा हूँ, अभी भगवान हूँ पूरा का पूरा, ऐसी दृष्टि उसकी हुई है। कहाँ जगत को खबर नहीं क्या चीज, क्या वस्तु का स्वरूप है। बोलो तो उसको क्या हुआ? मोह है कि नहीं है? ओ, ये बात है। तो वो शुभ है क्या शुभ है, ये बात है। बोलो समझ में आया? ऐसी बात है भाई। तो देखो अशुभ है। अब आगे कहते हैं राग। अब तुम्हारा प्रश्न भैया, राग शुभ अथवा अशुभ होता है। अशुभ राग क्या होता है, शुभ राग क्या होता है? पंचाष्टका में दिया है, भगवान की स्तुति वगैरह करना, पंच परमेष्टि का, ये सब। क्योंकि वो सामान्य बने में बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर वो बताएंगे उसको विशेष। तो सामान्य बने वो क्या है? ये शुभ राग हुआ ना, वो वास्तव में हो वहां अपन भगवान का गुणगान करें, माने देव का, गुरु का स्वरूप समझें, जिनवाणी का अभ्यास करें, ये सब क्या होगा? जीवों के प्रति दया का भाव हो, अपना कुछ जो जिसमें अपना ममत्व है उसको धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति उत्सर्ग करने का, दान देने का भाव हो, ये सब क्या होगा? ये सब शुभ राग। और बाकी सब घर गृहस्थी की बातें सब, ये सब कथाएं वगैरह सब वह शुभ राग में चले। तो राग दो प्रकार का हो गया कि नहीं? ऐसा है, वो जो जो विषय करेगा उस प्रकार से। ठीक है, आगे चलें। बोलो। यहाँ तो मतलब मुझे बार बार वो भाव आता है बताने का कि यहाँ तो अपन आए ना, तो अपन को हमने क्या बोल दिया, इसमें क्या पढ़ दिया, ये खबर नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे अभिप्राय में क्या पढ़ा हुआ है? हमारे अभिप्राय में केवल ये पढ़ा हुआ है कि हाँ अरे भैया ये कर रहे हैं तो हमें कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ पुण्य मिलेगा, ये धुन लगी हुई है अंदर। ख्याल में। और पूजाओं में जो व्यवहार का काम है पूरा का पूरा, पूजा में कहीं लिखा नहीं है कि ये तुमको इससे पुण्य मिलेगा या तुम पुण्य के प्रयोजन से यहाँ आए, कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा। और ये जो वृंदावन दास जी ने पूजाएं लिखी है ना, 24 विधान बनाया उन्होंने, 24 भगवान के पूजन है। किसी भी पूजन में उठा के देख लेना कि किसमें ये लिखा है कि इससे पुण्य मिलेगा। उसमें पूजा में एक में आता है, तो शीतलनाथ स्वामी की पूजन है ना, तो उसमें आता है राग द्वेष मद मोह हरण को तुम ही हो बरबीरा। राग द्वेष मद मोह हरण को तुम ही हो बरबीरा, इसमें उन्हीं की है ना, शीतलनाथ जी किसकी हो? कि मैं तो राग द्वेष मोह का दूर करने के लिए जहां जाऊं भगवान आपके पास, उसका पूजा का आशय तो ये है। बोलेगा तो मुख से ये,
और अभिप्राय में क्या है, तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो भगवान मैं आपकी पूजा करूंगा तो इस मुझे, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरे राग द्वेष मोह का ये इसका नाश हो। और राग कितने प्रकार का बताया, शुभ और अशुभ 2 प्रकार का। तो बोलो शुभ राग में पुण्य आता है कि नहीं आता? तो कहते हैं कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं ना पुण्य की है। और ये अभिप्राय क्या पड़ा हुआ है, बोल क्या रहा, और ये इसकी भी खबर नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ। इसका क्या क्या अर्थ अभी कह रहा है, द्वेष मत हो और तुम्हें ही गोबर दिया, तुम्हें ही गोबर दिया, ये चल रहा है, ये मोह है, ऐसा कहते हैं। हाँ भैया, राग शुभ अथवा अशुभ 2 प्रकार का है, इसमें क्या कहना है तुम्हारा, बोलो प्रश्न का। अभी चलो चलो अब अपन टीका लेते हैं। प्रथम तो द्रव्य बंध विशिष्ट परिणाम से होता है। द्रव्य बंध कैसे होता है, विशिष्ट परिणाम से। इसका मतलब ये हुआ द्रव्य बंध अविशिष्ट परिणाम से नहीं होता। द्रव्य बंध का कारण अविशिष्ट परिणाम नहीं है, विशिष्ट परिणाम द्रव्य बंध का हेतु है। ये बात बतानी। तो प्रथम आगे कहते हैं परिणाम की विशिष्टता राग द्वेष मोहमय पने के कारण है। परिणाम जो विशिष्ट होता है वो कैसे होता है, राग द्वेष मोह से परिणाम विशिष्ट होता है। अगर राग द्वेष मोह नहीं हो तो वो परिणाम विशिष्ट नहीं होता है, और विशिष्ट नहीं होता है तो उसको बंध नहीं होता है। हाँ जी हाँ जी। अब वो अलग कैसे हो इसको आगे की गाथा में कहेंगे। अभी तो यहाँ द्रव्य बंध का हेतु कौन है ये बात बता रहे। तो परिणाम की विशिष्टता राग द्वेष मोहमय पने के कारण है। और देखो जहां मोह होगा वहां राग दोनों प्रकार का होगा नियम से, और द्वेष भी होगा। कोई ये कहे मुझे मोह है और राग द्वेष नहीं है, ऐसा हो सकता है? इसलिए यहाँ आचार्य देव ने इतनी गाथाएं अपन ने 4-5 पढ़ दी ना, इनमें पहले नंबर पे मोह को रखा है, फिर राग को रखा, फिर द्वेष को रखा। पहले नंबर पे मोह को है, तो मोह पूर्वक ही राग द्वेष होते हैं। वह परिणाम विशेष शुभ और अशुभ पने के कारण द्वैत का अनुसरण करता है, माने 2 बना है उसमें। कैसा, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, ऐसा 2 प्रकार का होता है। कौन, विशिष्ट परिणाम 2 प्रकार का अनुसरण करता है। 2 प्रकार का अनुसरण कौन करता है, वह माने विशिष्ट परिणाम जो राग द्वेष मोह युक्त है, वो 2 प्रकार के भेद रूप होता है। कौन कौन से 2 प्रकार के भेद, शुभ और अशुभ रूप। थोड़ा समझ लेना भैया। विशिष्ट परिणाम द्वैत का अनुसरण करता है, 2 पने का अनुसरण करता है। 2 पना माने क्या, कि शुभ पना और अशुभ पना। विशिष्ट परिणाम में 2 भेद हैं। एक समय का एक विशिष्ट परिणाम, उसमें 2 भेद पड़े हुए हैं, शुभ और अशुभ रूप। तो अभी तो आपने मोह राग द्वेष कहा था, यहाँ कहा था ना, तो वो मोह राग द्वेष में जो विशिष्ट परिणाम है वो 2 भेद हैं उसमें। कौन कौन से, शुभ और अशुभ। तो उसमें से इन तीनों में से शुभ कौन है और अशुभ कौन है, कि मोह और द्वेष वो तो अशुभ है, और राग शुभ और अशुभ है। 3 में से 2 लिए वे तो अशुभ, और एक बचा वो शुभ और अशुभ। ख्याल में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सरल बात है भैया। 3 में से 3 कौन,
मोह राग द्वेष, इसमें से तीन में से दो तो अशुभ ही है। अब एक बचा, वो दो रूप, उसके दो रूप है, शुभ और अशुभ। ठीक है, तो अब सबको शुभ और अशुभ में बांटे हैं, तो एक शुभ और तीन अशुभ। एक शुभ माने जो, अब एक शुभ कौन सा है, ये बताया कि विशुद्ध परिणाम, राग की विशुद्धि रूप जो परिणाम है वो तो शुभ है, और मोह अशुभ है, द्वेष अशुभ है, संक्लेश रूप जो राग है वो भी अशुभ है। ख्याल में आया कि हाँ जी, नहीं, यहाँ तीनों के भेद किए। राग दो प्रकार का कहा गया, मोह और द्वेष तो अशुभ है ही है, सब जानते हैं। ठीक है, तो राग दो प्रकार का होता है क्या, नहीं होता। देखो इसमें किसी अ, उसकी दृष्टांत की और किसी तर्क की, किसी युक्ति की बात है ही नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष में अपने ही है। अभी अभी बताया था ना कि शुभ राग क्या है भैया, उसको यहाँ विशुद्ध परिणाम का, उसी शुभ राग को विशुद्धता का माने कसाई की मंदता रूप। इसमें जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम जीव को प्रति दया का भाव होगा, इस जीव को, इस पर, ये जो वस्तु है ना, चेतन वस्तु, तो दया का भाव होगा, दान का भाव होगा, तो वो विशुद्ध परिणाम होगा कि संकलेश परिणाम होगा। बोलो, नहीं इनसे पूछ रहा हूँ कैसा होगा भैया। अरे तो वो भाई तीन के दो भेद किए हैं, ये बता तो रहे हैं आपको, तीन के दो भेद कर दिए, तीन के दो भेद, दो खाते तीन के, उसमें तीन में से कुछ जाएंगे अशुभ में, अशुभ के खाते में, और कुछ जाएंगे शुभ के खाते में। ठीक है, तो अशुभ के खाते में कौन कौन जाएगा, अब अब ये तो जीव का ही परिणाम है ना, परिणाम एक, और परिणाम में तीन भाव, और तीन भाव के दो भेद, समझ में आ गया। परिणाम एक, परिणाम में तीन भाव, मोह राग द्वेष। ठीक है, अब वो तीन के दो भेद कौन कौन से, शुभ और अशुभ, ऐसा है। आ गया समझ में। और ये जो परिणाम विशेष है, तो इस प्रकार से इस जीव को अब देखना कि ये जीव जितना जितना अशुभ इसका वो है, अशुभ की राशि कहो, क्वांटिटी कहो, जितनी जितनी वो है अशुभ की राशि, उससे काय का बंध होगा। और जितनी जितनी राग की विशुद्धता है, उससे काय का बंध होगा, शुभ का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा। पुण्य द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप, अशुभ पुण्य को अशुभ बंध और शुभ बंध। अब इसमें पलड़ा किसका भारी है, अशुभ का शुभ का। अब पुण्य कितना हुआ भैया, ओ ये क्या समझ रहा है, मुझे तो पुण्य मिल जाए, मुझे तो पुण्य मिल जाए। अब देख लेना भैया क्या मिल रहा है, यहाँ ये बता दिया है। इस प्रकार की दशा है। वो तो पुण्य के भाव से ही आया था, वो तो अशुभ हो गया ना। वो तो नहीं, वो तो अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये समझ लेना कि तुझे पुण्य कितना मिल रहा है और इसका ठिकाना भी नहीं है, तूने यथार्थ वो स्वरूप समझा नहीं है, ऐसा समझना। सुने वो है, आगे चर्चा कर करेंगे।